डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हमने बाकायदा आगाज़ करना है क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के कोर्स का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आपने जो 9th क्लास में कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें बेसिकली एक ही क्लास में आपने चीज़ें डिस्कस की होंगी, और वो क्लास आपकी होगी चैप्टर नंबर 5 के पहली क्लास, ठीक है, जिसमें आपने HTML का कंसेप्ट पढ़ा है कि HTML क्या चीज़ है। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट इतना होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है। ठीक है, आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी, प्रोग्राम और इसे ही कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसकी एक तो डेफिनेशन ये है कि वो तमाम चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते, नॉन टेंजिबल चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम की, वो तमाम कंपोनेंट्स, ठीक है, उनको आप कहते हो सॉफ्टवेयर, और उसको हमने साथ नाम दिया हुआ है प्रोग्राम का। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि हमने प्रोग्राम को बेसिकली नाम दिया हुआ है सॉफ्टवेयर का। अब ये है क्या, ज़रा उधर आने से पहले आपको इसका कंसेप्ट हो। ठीक है, इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer to solve a particular problem। ठीक है, ये एक बड़ी आम फहम सी, बड़ी सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर की या फिर प्रॉब्लम की। ठीक है, और सॉरी, सॉफ्टवेयर की या प्रॉब्लम की। अब इस डेफिनेशन के अंदर ही आपको ज़रा मैं कंसेप्ट समझाता हूँ कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि हिदायत का मजमुआ दे दिया है कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। लेट्स सपोज आपने किसी आम आदमी से कहा कि जनाब आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट चलें आपकी मैं हेल्प करता हूँ कि मैंने आपको साथ में कुछ रूल्स भी बता दिए हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपने इन रूल्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना है, तो आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं ताकि उसको बात हमारी समझ आए, हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके। अच्छा, उससे पहले आपको ये पता हो कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज़ अ डमी डिवाइस। ठीक है, इंसान की बनी हुई चीज़ है, इसने वही काम परफॉर्म करने हैं जो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। ठीक है, इसने खुद से कोई काम नहीं परफॉर्म करना। ठीक है, इसने तमाम वही टास्क परफॉर्म करने हैं जो आपने सॉफ्टवेयर की शक्ल में, प्रोग्राम्स की शक्ल में इसके अंदर फीड किए हुए हैं। ठीक है, तो अब वो हर दफ़ा वही टास्क परफॉर्म करता है जब भी उसको उस मुताबिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक गेम की एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर राइट क्लिक किया तो उसने फायर करना है गन से। ठीक है, जो आपकी गेम्स होती हैं, तो अगर वो लेफ़्ट क्लिक कर रहा है और साथ में ये डिमांड कर रहा है यूज़र कि जनाब ये फायर क्यों नहीं कर रहा, तो आपने सिस्टम को समझाया ही वो है कि जनाब जब राइट क्लिक होगा तब आपने क्या करना है कि उससे फायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बता दिए हैं, उसने उन्हीं के मुताबिक काम करना है, उसके अलावा उसको बात समझ में नहीं आती। ठीक है, चले आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि इसको आप आसानी से कैसे अपने माइंड में रखेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास सिस्टम है जिसने हमें मिसाल के तौर पे एडिशन परफॉर्म करके देनी है, उसको मैं लिखता हूँ सम। हमने उसको वैल्यूज़ देनी है और उसने हमें हर दफ़ा उन वैल्यूज़ को ऐड करके बस दे देना है, दैट्स इट। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है हमारा, दैट इज़ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, इसको मैं रूल्स भी लिख के दे देता हूँ, साथ में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी लिख के दे देता हूँ, हिदायत का मैंने एक मजमुआ भी इसको दे दिया। वो क्या दे रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज मैंने लिखा जी 2 and 4 are the input values। ठीक है, एक उसको मैंने ये चीज़ बता दी, दूसरी उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी, लेट्स सपोज मैंने कहा जी ऐड दीज वैल्यूज। ठीक है, तीसरी उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी मिसाल के तौर पे शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर मुझे क्या करो, ज़रा इसकी आउटपुट भी फिर शो करवाओ। ठीक है जी, अब ज़रा गौर करें कि ये मैंने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं
जो मैंने एक हिदायत का मजमूआ बना के उसको मैंने लिख के किसके हवाले किया, सिस्टम के हवाले किया। ठीक है जी, क्या करने के लिए, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास इस पूरे केस में ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ज़रा उस डेफिनेशन को दोबारा से माइंड में लेके आए। डेफिनेशन क्या थी, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द सिस्टम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है जी, यानी कि आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सिस्टम के हवाले कर दिए टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये ख़ास इस केस में हमारे पास ख़ास प्रॉब्लम क्या है, क्या टास्क हमने परफॉर्म करना है, दैट इज सम, यानी कि उन नंबर्स को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, डेफिनेशन में क्या था, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। यानी कि उन हिदायत के मजमूए को हम क्या कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर कह रहे हैं या फिर प्रोग्राम कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई, प्रोग्राम कहलाएंगी या फिर सॉफ्टवेयर कहलाएंगी, क्योंकि हम इनकी मदद से अपना एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। अच्छा, आगे चल के इसने फिर इन्हीं प्रोग्राम्स की मदद से ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए। तो आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है ना। ठीक है, जितने भी आपके सिस्टम में टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई सेट ऑफ कोड लिखा होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से आपको वो आपका मुतलका टास्क परफॉर्म करके देता है। ठीक है, इवन आपने अगर ये कहा ना कि मुझे फलानी चीज़ सर्च करके दो, तो वो भी उसके पीछे भी कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, आपने कहा कि मुझे फलानी गेम को क्लोज करके दो, बस बंद करो इसको, शट डाउन करो। ठीक है, तो वो भी पीछे कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहा है आपके सिस्टम को ऑफ करने में। आइए बात समझ। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट पे पहले पेज पे इंट्रोडक्शन के ऊपर उसने ज़रा 3 टर्म्स लिखी हुई हैं कि जनाब प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामर और व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। 3 चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। ये तो ऐसे ही है कि पेंट, पेंटर और पेंटिंग, ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। अब हमारे पास सिमिलरली प्रोग्राम्स क्या हो गए, जो आपको मैंने अभी लिख के बताया, ड्रा करके बताया। तो जो बंदा प्रोग्राम्स को लिख सकता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। और वो अमल जिसमें आप प्रोग्राम्स लिख रहे हो, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, प्रोग्रामिंग्स। बड़ी सिंपल सी 3 टर्म्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीज़ क्या हो गई, प्रोग्राम हो गई। अ पर्सन हु नोज हाउ टू राइट प्रोग्राम्स, ठीक है, या फिर वो बंदा कि जो उस प्रोग्राम में अगर एरर आए हुए हैं तो उस एरर को सॉल्व कर सके, उस एरर को ठीक कर सके। ठीक है, या फिर उस प्रोग्राम को चला के दिखा सके, एग्जीक्यूट करना उसे आता हो। अगर उसको ये 3 काम आते हैं, लिखना भी आता है प्रोग्राम में कोई गलती हो गई तो उसको डीबग करना भी आता है। डीबग क्या होता है कि चल के पढ़ेंगे हम लोग। डीबग करना भी आ रहा है, यानी कि गलतियां फाइंड आउट करके उसको फिर ठीक करना भी आ रहा है, और उसके बाद उस प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट करना भी आ रहा है, उसको वो चला के दिखा भी पा रहा है कि जनाब ये प्रोग्राम क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामर। सिंपल सा बात है। इसके अलावा आपके पास तीसरी टर्म क्या है जी, प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है कि यानी कि आपके पास वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें आप प्रोग्राम्स को लिख रहे हो, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। दैट्स इट, इतनी सिंपल सी बात है। तो ये 3 टर्म्स हैं जी आपके पहले इंट्रोडक्शन वाले पेज के ऊपर, और बड़ा सिंपल सा ये और बड़ा मज़ेदार किस्म का पूरा ये सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, पूरी 10th क्लास का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा आपको हवाला दे देता हूँ, कुछ जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें टॉपिक आएगा IDE का। ठीक है, वो क्या चीज़ है। देखिए, आपने अगर गार्डनिंग करनी है तो आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आप अगर छत के ऊपर भी करना चाह रहे हो तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट चाहिए गार्डनिंग का। सिमिलरली आपने अगर तालीम हासिल करनी है तो आपको पूरा एक इन्वायरमेंट चाहिए। आप स्कूल में जाते हो, आप बुक्स लेके जाते हो, आप नोटबुक्स लेके जाते हो, आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप ग्रेजुअली जो है वो आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाते हैं। तो सिमिलरली हमें कोई भी काम परफॉर्म करना है तो हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। अब प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी हमें प्रॉपर एक इन्वायरमेंट चाहिए। हम ऐसे तो नहीं कहीं पर भी लिख देते, ठीक है। अगर कहीं पर भी लिख दें ऐसे ही तो फिर वो एग्जीक्यूट भी तो नहीं होते। तो हमने अपने प्रोग्राम्स को प्रॉपरली लिखना पड़ता है किसी इन्वायरमेंट में, और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि जो हमने चीज़ लिखी है वो जब रन होगी, जब चलेगी, तो चलने के बाद क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है, तो उस सब के लिए हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। दैट इज़ कॉल्ड IDE, ठीक है, जो पूरी सी स्टैंड फॉर्म बनती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जिसमें आप प्रोग्राम्स को लिख सकते हो। अगर उन प्रोग्राम्स में कोई
अगर उन प्रोग्राम्स में कोई एरर आता है तो उसको आप डीबग कर सकते हो, और फिर सारा कुछ करने के बाद आपने उन प्रोग्राम्स को सिंपली करना क्या है कि उनको आप चला के देख सको, रन करके देख सको, ठीक है, कि वो प्रोग्राम चलने के बाद क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा होगा, उसमें फिर हम डिटेल में बात करेंगे कि IDE के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फीचर्स होते हैं, IDE वर्क कैसे करता है, उसकी कुछ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, आप अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में से तो ज़रूर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।